हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे सोल के हों, रेगुलर के हों या एनसीवेव के हों, उन सभी को एक सब्जेक्ट मिला हुआ है योगा फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2, जो हैगी पतंजलि योगा सूत्र एंड चक्र। इस कंप्लीट यूनिट को आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। एक ही वीडियो में ये कंप्लीट यूनिट आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है, ज़्यादा इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर आप इसकी DU सोल की PDF देखेंगे तो मुश्किल से 50 से 60 पेज की पूरी PDF की बुक है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितना छोटा सा सब्जेक्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है ये, जिसमें भी आप करना चाहते हैं सब्जेक्ट को उसमें कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं दोनों चीज़ों में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट को, जिसका नाम है योगा फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट को। पहले आपको देखना है योगा सूत्र ऑफ पतंजलि एंड इंट्रोडक्शन, मतलब योगा के सूत्र क्या थे पतंजलि के, उसका एक परिचय दिया है। तो द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बुक रिटन बाय सेग पतंजलि टू गाइड अ रीडर थ्रू द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी थ्रू योगा। तो पतंजलि का योग सूत्र ऋषि पतंजलि द्वारा लिखी गई 4 पुस्तकों का एक संग्रह है, जो कि योग के माध्यम से आत्म खोज के परीक्षणों और कलेशों के माध्यम का पाठक का मार्गदर्शन करती है। तो क्या है ये योगा के सूत्र हैं जो पतंजलि के, वो क्या हैं? 4 बुक्स लिखी थी जो पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने उनकी इन बुक्स में से कुछ कुछ चीजें उठा ली गई हैं और उन्हें बना दिया गया है पतंजलि के सूत्र। The goal is to reconnect the mind and soul back to the physical body through self-reflection, mantra and spiritual practice. लक्ष्य आत्म प्रतिबंध, मंत्र और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से मन और आत्मा को वापस भौतिक शरीर से जोड़ना है। इसका लक्ष्य क्या है? तो मन और आत्मा को भौतिक शरीर से जोड़ना इसका लक्ष्य है, जो हमारा फिजिकल शरीर है उससे। बिकॉज द योगा सूत्र आर मोर ऑफ गाइड रेदर देन आंसर, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक यूनिवर्सल मीनिंग टू देम। तो क्योंकि योग के सूत्र एक उत्तर के बजाय एक मार्गदर्शक के रूप में अधिक है, उनका कोई विशिष्ट सार्वभौमिक अर्थ नहीं है। तो क्योंकि योगा के सूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो कोई उत्तर नहीं होते, किसी चीज का आंसर नहीं होते, वो हमें एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए इनका एक करेक्ट मीनिंग निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। The Yoga Sutra of Patanjali is a text containing 196 सूत्र that can be followed like a guide for a yoga student to achieve enlightenment and final liberation। तो पतंजलि का योग सूत्र 196 सूत्रों वाला एक पाठ है, जिसका पालन एक योग के छात्र और ज्ञान और अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है। तो पतंजलि के टोटल कितने 196 सूत्र हैं। अगर कोई बच्चा है जो योग का एक एक्सपर्ट बनना चाहता है तो वो इन 196 सूत्रों को फॉलो करे और इनको अगर पाले तो उसे एनलाइटमेंट मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। It is intended to not only educate anyone the importance of discovering one's true self, but also to highlight the importance of understanding the yogi place in the universe। तो इसका उद्देश्य ना कि केवल किसी को अपने सच्चे स्वयं की खोज के महत्व पर शिक्षित करना है, बल्कि ब्रह्मांड में योगी के स्थान को समझने के महत्व को भी उजागर करना है। The Yoga Sutra of Patanjali are further categorized into 4 main parts, each with an intention behind the selected सूत्र। तो पतंजलि के योग सूत्रों को आगे 4 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का चयन सूत्रों के पीछे एक इरादा है। पहला आएगा समाधि पद, डिफाइनिंग व्हाट योगा इज एन एनलाइटमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं हम समाधि पद ही कहते हैं, परिभाषित करता है कि योग क्या है और ज्ञानोदय क्या है। सेकंड है साधना पद, द कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड हायर सेल्फ। तो दूसरा होता है साधना पद, जिसमें छात्र और उच्चतर के बीच में संबंध बताता है ये। नेक्स्ट है विभूति पद, जो कि डेडिकेशन टू प्रैक्टिस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो विभूति पद क्या बताता है? अभ्यास और आत्मा अनुशासन के प्रति समर्पण बताता है। नेक्स्ट है कैलव्य पद, जो कि क्या बताता है? लिबरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, मतलब मुक्ति या पीड़ा से मुक्ति कैसे पाई जाए। तो ये 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है, जो 196 सूत्र हैं पतंजलि के। अब सूत्र होता क्या है, मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ सूत्र का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो सूत्र आर स्मॉल टीचिंग दैट हेल्प समराइज द ओवरऑल मैसेज समवन इज ट्राइंग टू टीच। दे आर रिजल्ट ऑफ 100 of year of oral instruction and needing a method to keep the moral short enough for memorization।
तो सूत्र एक छोटी शिक्षा होती है, मतलब किसी चीज को जब हम शॉर्ट में कर देते हैं, जो किसी को सिखाने की कोशिश कर रहे समय संदेश को संक्षेप में बताने में मदद करती है, जो कि हमें किसी और को कोई चीज छोटे शॉर्ट में बताने में मदद करती है। वह सैकड़ों वर्षों के मौखिक निर्देश का परिणाम है और नैतिकता को याद रखने के लिए पर्याप्त रूप से छोटा करने के लिए एक विधि की आवश्यकता है। However, one prevalent issue is that there is no foolproof way of knowing precisely what each sutra truly means. It is sum up to individual create their meaning with each sutra. तो हालांकि एक प्रचलित मुद्रा यह है कि प्रत्येक सूत्र का कोई वास्तव में अर्थ नहीं होता है, ये जानने की कोई मूर्खतापूर्ण तरीका नहीं है। ये प्रत्येक सूत्र के साथ अपना अर्थ बनाने के लिए व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये बोला गया है कि किसी भी सूत्र का कोई भी अगर सूत्र है तो उसका कोई अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, वो इंडिविजुअल मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वो इसका क्या मतलब निकालते हैं और क्या इसको समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 बुक ऑफ योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। अब कौन कौन सी 4 बुक थी जो जिनमें से ये सूत्र उठाए गए हैं? तो पहली थी आपकी समाधिपद। द फर्स्ट चैप्टर इन योगा सूत्र ऑफ पतंजलि इज कंपोज्ड अराउंड 51 सूत्र। पहला ये चैप्टर रहेगा समाधिपद, जिसमें 51 सूत्र लिए गए हैं। ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट। नॉट ओनली डज इट हेल्प डिफाइन द गोल ऑफ एनलाइटमेंट यूजिंग योगा, बट इट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट योगा इज। फॉर द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, योगा इज अ फिजिकल मीन्स ऑफ डिटैच द फिजिकल फॉर्म फ्रॉम द सेंस ऑफ oneself or ego. Along with outlining them all, it offers possible solution to return to a state of dissolving the self from the body. तो समाधिपद क्या बताता है? पतंजलि के योग सूत्र का पहला अध्याय लगभग 51 सूत्रों से बना है, जो सभी आत्मज्ञान के बारे में है। ये न केवल योग का उपयोग करके ज्ञानोदय के लक्ष्य को परिभाषित करने में मदद करता है, बल्कि ये समझाता है कि योग क्या है। पतंजलि के योग सूत्र के लिए योग भौतिक रूप को स्वयं या अहंकार की भावना के अलग करने का एक भौतिक साधन है। उन सभी को रेखांकित करने के साथ साथ ये शरीर में आत्मा को भंग करने की स्थिति में लौटने के लिए संभावित समाधान प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा था आपका साधना पद। द सेकंड चैप्टर ऑफ योगा सूत्र ऑफ पतंजलि इज साधना पद। दिस चैप्टर इज हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन योगा स्टूडेंट एंड द डिवाइन और हायर सेल्फ। दिस इज फर्दर एक्सप्लेन टू अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ 8 लिम्स ऑफ योगा और द 8 फोल्ड पैथ अष्टांग योगा। तो पतंजलि के योग सूत्र का दूसरा अध्याय है साधना पद। यह अध्याय छात्र और एक दिव्य या उच्च स्वयं के बीच संबंध में महत्व पर प्रकाश डालता है। इसे आगे योग के 8 अंगों या 8 गुना पद, जिसे अष्टांग योग की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के लिए समझाया गया है। नेक्स्ट है हमारा विभूति पद है। द थर्ड चैप्टर ऑफ योगा सूत्र ऑफ पतंजलि इज विभूति पद विद 55 सूत्र। इट फोकसेस ऑन द आइडिया ऑफ पावर ऑफ एनलाइटमेंट एंड मैनिफेस्टेशन। द विभूति पद ऑल्सो हाईलाइट द माइंड्स एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल लेवल। इट ऑल्सो कंबाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल 3 लिम्ब ऑफ द 8 लिम्ब पैथ। तो ये है आपका विभूति पद। देखिए दोस्तों, जो ये योगा आपका सब्जेक्ट है इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज नहीं है। जो आपको टेक्स्ट दिया गया है वही आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने साथ में इनकी हिंदी भी दी है। ये डिट्टो इसी की हिंदी है, एकदम सेम मीनिंग है, जिससे आप इसे डायरेक्टली समझ सके पढ़कर। इसमें समझाने वाला कोई भी चीज नहीं होती है, आपको सिर्फ इसे डायरेक्ट रीड करके और एग्जाम में लिखना होता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं, वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। बाद में आप इसे डाउनलोड करके आराम से रीडिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। तो विभूति पद क्या है? पतंजलि के योग सूत्र का तीसरा अध्याय विभूति पद है। 55 सूत्रों के साथ ये आत्मज्ञान और अभिव्यक्ति की शक्ति के विचार पर केंद्रित है। विभूति पद लगभग अलौकिक स्तरों के बिंदु तक ध्यान केंद्रित करने की मन की क्षमता पर भी प्रकाश डालता है। ये 8 अंगों वाले मार्ग के अंतिम 3 अंगों के महत्व को भी जोड़ता है। फोर्थ था हमारा कैवल्य पद। द फाइनल चैप्टर ऑफ योगा सूत्र ऑफ पतंजलि इज कैवल्य पद। दिस चैप्टर फोकसेस मेनली ऑन द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयर रिलेशनशिप, इगोइज्म, अट्रैक्शन, एवरिएशन एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो कैवल्य पद पतंजलि के योग सूत्र का अंतिम अध्याय कैवल्य पद है। ये अध्याय मुख्य रूप से व्यक्ति को उनके संबंधों, अहंकार, आकर्षण, घृणा और जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण रूप से अलग करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीचिंग ऑफ योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। मतलब पतंजलि के योगा सूत्र हमें क्या क्या चीजें बताते हैं। तो पहला है रीजन फॉर योगा। द टेक्स्ट हेल्प टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। इट detail how those poses dedicated to challenging your body, spirit, your mind will begin to open to the possibility and reconnect with the universal forces around you। तो पहला है योग का कारण है। तो ग्रंथ ब्रह्मांड के साथ फिर से जुड़ने के लिए योग के महत्व को उजागर करने में मदद करते हैं। ये बताते हैं कि कैसे आपके शरीर और आत्मा को चुनौती देने के लिए समर्पित पोज के माध्यम से आपका दिमाग संभावनाओं के लिए चलना शुरू हो जाएगा और आपके आसपास की
सार्वभौमिक ताकतों के साथ फिर से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ योगा। द टीचिंग ऑफ योगा सूत्र ऑफ पतंजलि डू नॉट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट द प्रोसेस ऑफ योगा इज नॉट एन इजी वन। इंस्टेड इट सेलिब्रेट द चैलेंजेस बाय गिविंग अ गाइडिंग हैंड थ्रू द स्ट्रगल एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। तो योग का विकास, पतंजलि के योग सूत्र की शिक्षाएं इस तथ्य से नहीं कतराती हैं कि योग की प्रक्रियाएं आसान नहीं है। इसके बजाय ये संघर्षों और संभावित समाधानों के माध्यम से एक मार्गदर्शक हाथ देकर चुनौतियों का जश्न मनाता है। नेक्स्ट है थर्ड, लिबरेशन। तो वन ऑफ द हाईएस्ट टीचिंग फ्रॉम द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि इज द फीलिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द स्ट्रेस नॉट बीइंग कनेक्टेड अक्रॉस द बॉडी, माइंड, सोल एंड यूनिवर्स। द लिबरेशन ऑफ वनसेल्फ फ्रॉम डिस्कनेक्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टीचिंग ऑफ द टेक्स्ट। मुक्ति पतंजलि के योग सूत्र की उच्चतम शिक्षाओं में से एक है। शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़े होने के तनाव से मुक्ति की भावना, स्वयं को अलगाव से मुक्त करना ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण है। अगला टॉपिक है सूत्र ऑफ पतंजलि योगा सूत्र। पतंजलि के योगा सूत्र के 2 सूत्रों के बारे में आपको पढ़ना है, सिलेबस में आपके दिया गया है। पहला सूत्र है अथा योगा अनुशासम। अथा मीन्स नाउ, अनुशासम मीन्स डिसिप्लिन। सो द मीनिंग इज नाउ इज द डिसिप्लिन ऑफ योगा। पहला सूत्र क्या है, देखिए, अथ योगा अनुशासन। ये आपका सूत्र है जिसमें अथ का अर्थ है अभी, अनुशासन का अर्थ है अनुशासन। तो अर्थ हो गया कि अब योग का अनुशासन है। ये हो गया आपका पहला सूत्र। वहीं दूसरा सूत्र है, सेकंड सूत्र इज डेफिनेशन ऑफ योगा। योगा चित्ता वृत्ति निरोधा। ये है आपका सूत्र जिसका मतलब क्या है, इसमें चित्त है उसका मतलब है माइंड, वृत्ति है उसका मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड, और निरोध मतलब हैगा कंट्रोल। तो योगा इज टू कंट्रोल द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड और फंक्शनिंग ऑफ माइंड। हिंदी में देखिए दूसरा सूत्र योग की परिभाषा है, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का अर्थ होता है मन, वृत्ति का अर्थ होता है मन का परिवर्तन, निरोध का अर्थ होता है नियंत्रित करना। तो योग मन के संशोधनों या मन की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। ये हो गया इसका मतलब। ये 2 सूत्र आपको पढ़ने हैं, इनके बारे में अब आपको बाकी आप इसके बारे में बनाकर भी जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। ये मेन जो 2 सूत्र हैं वो ये मैंने आपको बता दिए। आखिरी टॉपिक है जो इस चैप्टर का यूनिट का आपका वो है चक्रास। चक्रास के बारे में पढ़ना है। तो नंबर 1 है रूट चक्र। तो इट इज द फर्स्ट चक्र ऑफ ह्यूमन बॉडी लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर स्पाइन। फोकस ऑन दिस चक्र इफ यू फील डिस्कनेक्टेड टू योर फैमिली। जिसका मतलब क्या है, हिंदी में मूल चक्र कहते हैं। ये मानव शरीर का पहला चक्र है जो आपकी रीढ़ के आधार पर स्थित होता है। यदि आप अपने परिवार से विरक्त महसूस करते हैं तो इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा है सैक्रल चक्र। तो दिस इज द सेकंड चक्र प्लेस्ड इन योर लोअर एब्डोमेन एंड इज एसोसिएटेड सेक्सुअली एनर्जी, पैशन एंड प्लेजर। जिसको कहा जाता है त्रिक चक्र। ये आपके निचले पेट में स्थित दूसरा चक्र है और यौन ऊर्जा, जुनून और आनंद से जुड़ा हुआ है। तीसरा है आपका सोलर चक्र। इट इज फाउंड इन योर अपर एब्डोमेन एंड इज इंस्ट्रूमेंटल इन एनहांसिंग कंट्रोल सेल्फ कॉन्फिडेंस। सौर चक्र जिसे कहा जाता है ये आपके पेट के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है और आत्मविश्वास को नियंत्रित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है हार्ट चक्र। तो सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्पाइन एट योर हार्ट लेवल, हार्ट चक्र इज कनेक्टेड टू योर इमोशन। जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है। आपके हृदय स्तर पर रीढ़ के केंद्र में स्थित हृदय चक्र आपकी भावनाओं से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है थ्रोट चक्र। तो इट इज द 5th चक्र प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द नेक। इट कनेक्ट द लोअर पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विद द अपर पार्ट एंड इंस्पायर एनहांस्ड एक्सप्रेशन। जिसे कंठ चक्र कहा जाता है। ये 5वां चक्र है जो गर्दन के केंद्र में स्थित होता है। ये मानव शरीर के निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से जोड़ता है और बढ़ती हुई अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है थर्ड आई चक्र। इट इज लोकेटेड ऑन द फोरहेड इन द बिटवीन योर आईब्रोज। दिस चक्र इज एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूशन एंड फारसाइटेडनेस। जिसे कहा जाता है तीसरा नेत्र चक्र। ये आपकी भौहों के बीच माथे पर स्थित होता है। ये चक्र अंतर्ज्ञान और दूरदर्शिता से जुड़ा होता है। लास्ट होता है आपका क्राउन चक्र प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर हेड। दिस चक्र इज वे टू एनहांस लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। जिसे क्राउन चक्र कहा जाता है आपके सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। ये आपके लिए जागरूकता और चेतना के बढ़ते हुए स्तर का मार्ग है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 2 है जो योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस की, वो कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको इसके इंग्लिश हिंदी में दोनों में नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। थैंक यू।